आप सभी को स्टाइवर का नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 ये हमारा मैथ मॉक टेस्ट 2 है। यानी मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ ये प्रीवियस ईयर बेस पे है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 7 अंक की संख्याएं 54x 29y 6 दिया गया है, 72 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 2x प्लस 3y का हमसे क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ये 72 में क्या छुपा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 गुणे 9, 8 नवा कितना होता है, 72 होता है। ठीक, यानी हमें सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना पड़ेगा, उसके बाद से 9 का। अब 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए 54 दिया गया है, यहाँ पे x, उसके बाद से 2 9 और क्या दिया गया है, y दिया गया है, 6 दिया गया है। अब देखिए लास्ट 3 डिजिट, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 8 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करेंगे। अगर सोचिए 0 से लेकर 0 to 9 तक हमें नंबर चेक करना है, अगर 10 नंबर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 डिजिट का नंबर हो जाएगा, मतलब 10 को काउंट नहीं करना है। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो 8 का में 8 यानी 10, फिर 8 का में 8 यानी 26, ये नहीं डिवाइड होगा। उसी तरह अगर y का मान अगर आप लोग सोचिए 3 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 8 का में 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1, पुनः यहाँ पे 13, पुनः 8 का में 8, 13 में से अगर 8 घटा देंगे 5, 8 7 56, मतलब y बराबर हमें कितना मिल गया है, 3 मिल गया है। अगर आप लोग 9 का डिविजिबिलिटी का नियम चेक करेंगे तो क्या होता है, देखिए सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अगर अंकों का योग यानी 9 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये 6 और 3 9 दिया गया है, इसको काट देना है। यहाँ पे 9 दिया गया है, इसको भी हम लोग काट देंगे। 5 4 9 ये भी कट जाएगा, मतलब क्या बचा है, आप लोग देख सकते हैं x प्लस 2 बचा है। अब इसे 9 से डिवाइड करना है तो x का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 कर देंगे तो 7 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गया है, तो देखिए x बराबर हमें क्या मिल गया है, 7 मिल गया है, और y बराबर हमें क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। अब हमसे पूछा है, देखिए 2x प्लस 3y, मतलब 7 दूना के 14 और प्लस यानी y का मान है 3, तितली के 9 या 14 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 14 6 20 3 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको स्टार लगा लीजिएगा, मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो बार बार मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डाटा चेंज कर। ये क्वेश्चन मतलब कई बार आपके एग्जाम में आ गया। अब देख सकते हैं CBT 2 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। लिखा गया है x प्लस 1/x बराबर यानी √7 दे दिया गया है, तो हमसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग देखिए एक कंसेप्ट होता है, x प्लस 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए, आप लोगों से क्या पूछा जाए, देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जाए तो ये क्या होता है, देखिए k का q और उसके बाद से माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k। अब k के स्थान पे क्या दिया गया, आप लोग देख सकते हैं √7 दिया गया है। √7 का अगर q करेंगे तो 7 अंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 और k का मान √7। जैसे ही अगर हम लोग यहाँ से घटा देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड जैसे यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4√7 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी देखिए अंडर ग्रेजुएट 2026 का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का जो 2026 में एग्जाम हुआ था 16 मार्च से 27 मार्च के बीच, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए उसी में का ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 24 मार्च 2026 शिफ्ट 2 था। तो बस आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर 7 मई तक पहले तक बने रहेंगे तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, सोचिए एकदम सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे। बस आपको क्या मिलेगा, डाटा चेंज मिलेगा। देखिए क्या लिखा गया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यदि एंगल PAB बराबर 70 डिग्री और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या बनाना रहता है, फिगर बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एक बाहरी बिंदु P से एक रेखा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे P है, तो यहाँ से एक आपकी क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है। सोचिए अब एक टेंजेंट आप लोग सोचिए यहाँ से जा रही है, ये आपका क्या दे दिया गया है, P दिया गया है। यहाँ पे हम लोग A ले लेते हैं PA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका B आ जाएगा। कहीं ना कहीं इस बीच में इसका सेंटर होगा। अब देखिए जैसे टेंजेंट और रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पुनः टेंजेंट और रेडियस को मिला देंगे तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल APB
मतलब ए पी बी ये वाला एंगल देखिए कितना दे दिया गया है 70 डिग्री का। हमसे क्या पूछा, देखिए ओ ए बी, अगर सेंटर है तो यहाँ पे ओ होगा। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए बस समझना तो यही है कि आप लोगों को अच्छे से दिमाग लगाना है। अगर जैसे हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो देखिए ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। सोचिए ये छोटू वाला जो एंगल है यही हमसे पूछा गया है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फोकस कीजिए। देखिए एंगल देखिए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी एक प्रकार का क्या बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये इसके सामने देखिए ये 70 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, तो ये 110 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए जैसे आप लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक। अब ये वाली साइड, अब ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो इसके सामने और इसके सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो इसके एंगल का सम कितना हो जाएगा, अगर थीटा थीटा मानते हैं तो 2 थीटा प्लस ये वाला एंगल 110। अब देखिए डायरेक्ट आप लोगों को 2 थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 70। यानी थीटा बराबर आपको कितना आ जाएगा, 35 डिग्री का आ जाएगा। एक तरफ से मैं बता दूं, देखिए डायरेक्ट आप लोगों को ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस कंसेप्ट समझिए, अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है टीसीएस एग्जाम करवाए और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में न आए, समझिए आप लोग, क्योंकि ये यार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल 21 मार्च 2026 शिफ्ट 2, मतलब सोचिए आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर के बेस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलने वाला है। लिखा गया है, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 10% की छूट देता है। खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है, तो कुल लाभ हमसे पूछा गया है। अब देखिए सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है वो मतलब सिंपल दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो पे वर्क करते हैं। बोला गया है व्यापारी जो है 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब देखिए ये 5 का सामान पहले क्या कर देगा, 6 रुपये मार्कअप कर देगा। अब 10% डिस्काउंट, 10% छूट का मतलब होता है 10% का मतलब 1/10 और 1 रुपये का डिस्काउंट दे देगा तो ये 9 रुपये में चला जाएगा। आगे बोला गया देखिए खरीदते समय और बेचते समय 10% मतलब चोरी करता है, तो कुल लाभ हमसे पूछा गया। देखिए खरीदते समय अगर वो चोरी करेगा तो यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, तो 10 का सामान ये कितने में चला जाएगा, 11 में चला जाएगा। अब जब बेचेगा सामान को तो आपसे ये सोचिए 10 रुपये दिखाएगा, लेकिन देखिए इसके मतलब बेचते समय यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वो 10 रुपये आपको दिखाएगा तभी यहाँ पर भी 1 रुपये का यहाँ पे क्या कर देगा, चोरी कर देगा, तो यहाँ से भी फायदा मिलेगा। तो टोटल आप लोगों से ओवरऑल वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। अब देखिए सीधे अगर आप लोग गुणा कर देंगे तो 50 का सामान आप लोग देख सकते हैं 66 में चला जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ देखिए दोनों ओर अगर 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो सीधे 100 रुपये का सामान कितने में जा रहा है, तो 132 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, 32% का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया, हमसे क्या पूछा गया है, मीडियन पूछा गया है। तो देखिए जैसे मॉक टेस्ट में जब 1 करवाया था तो इसमें दे दिया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देखिए ये 24 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में ALP टेक्नीशियन, मतलब कल वाला जो करवाए थे आप लोग देखे होंगे ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो इसको आपके लिए क्या रहेगा, HW रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग तो आंसर देते नहीं हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए यार, मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद किए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा गया है tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है। तो sin थीटा माइनस cos थीटा, ये जो थीटा लिखा गया है ये वाला है, समझिएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान हमसे ज्ञात करना है। अगर आप लोग देखिए बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे तो कुछ लोग इसको फिगर बनाएंगे, फिर sin थीटा का मान निकालेंगे, फिर cos थीटा, फिर रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि देखिए उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग लगाओ, पेन बचाओ, यानी पेन फ्री मेथड का यूज करो, क्योंकि अच्छे कंसेप्ट है। सबसे पहले आप लोग देखिए ये tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है, यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा दिया गया है। अगर दोनों साइड हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा tan थीटा -1 और नीचे क्या मिल जाएगा हमारा tan थीटा +1 मिल जाएगा ना।
अब टेन थीटा बराबर 8/15 रखेंगे, 8/15 -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/15 +1। अब देखिए सबसे पहले तो ये प्लस वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। जैसे अगर आप लोग देखिए यहाँ से 1 में गुणा करेंगे 15, 8 में से अगर -15 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा -7, तो ऊपर वाला माइनस आएगा, ये 16 तो यहाँ पे दिया है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट यानी 15 दिया है, ये सी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, आप लोगों को इतना ही करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए है बी है और 40% अधिक कुशल है। ए जो है बी से 40%, 40% तो 2/5। कहने का मतलब क्या है बेटा, तो अगर बी 5 है तो ए हमारा कितना है 7 है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे तो देखिए 5 गुणे कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जैसे अगर आप लोग निकालेंगे तो 5 गुणे 42 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर कार्य को, यानी 7 5 12 यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। अगर सोचिए अगर आप लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दूना के 12, 6 7 42 और 7 5 क्या हो जाएगा 35। अब 35 का आधा कर देंगे तो 17.5, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हर बार, अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें भी, इसके पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख सकते हैं ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डेटा एनालिसिस करके, जितने भी 4-5 साल में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन दिखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको क्या करना है, हमारे साथ बस प्रैक्टिस करना है। लिखा गया है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक ने 1600 बचाते हैं तो ए की आय बताइए। ए की आय आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो इनकम का रेशियो देखिए डायरेक्ट लिखिए 5:4 दिया गया है। खर्च का रेशियो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना दिया गया है 3:2 दिया गया है। अब यहाँ से 1600 रुपये की बचत कर रहा है, इधर भी 1600। तो देखिए डायरेक्ट ये ट्रिक होता है, यानी लॉजिक ऑफ 18 लगाएंगे, यानी लॉजिक ऑफ 18 अगर आप लोग लगाएंगे तो लॉजिक ऑफ 18 क्या कहता है, तो देखिए 5 दूना के 10 और 4 तिहाई 12, यानी 12 और 10 का डिफरेंस आपको लेना है। कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद से देखिए 16 या 48 और 16 दूना के 32, 48 और 32 का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 48 और 32 का अगर आप लोग डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 मिल जाएगा ना, नहीं देखिए 8 मिलेगा। ये 48 है, 32 है, अगर आप लोग घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 मिल जाएगा। सॉरी मतलब दिमाग कहाँ पे है, देखिए 16 1 सेकेंड, मतलब कहना कुछ और चाह रहे हैं, लिखा कुछ और रहा है। देखिए 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा ना, यानी 1600 डबल जीरो लगा है तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब देखिए 5 यूनिट का मान पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं, एक ही आय पूछा गया है। तो 5 यूनिट बराबर 8 5 40 यानी 4000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो देखिए छोटे क्वेश्चन आए लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लिखा गया है एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 22 सितंबर 2022 शिफ्ट 3। अब ये अभी देखिए ये जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2025 वाला, मतलब इस कंसेप्ट पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि मैं डाटा एनालिसिस करके आया हूं, मैं आपको बता तो रहा हूं। बस अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। टोटल डिस्टेंस तो हमारा मिल गया है, सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, यानी 120 बटा में क्या करना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा। 40 का 120 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 घंटा मिल जाएगा। अब T2 बराबर क्या मिल जाएगा, तो देखिए 150 बटा में 50 करना है तो कितना आ जाएगा 3 घंटा। टोटल टाइम हमारा कितना आ गया है 6 घंटा। तो यहाँ पे एवरेज आप लोग सोचिए, एवरेज स्पीड बराबर क्या मिल जाएगा, अगर आप लोग देखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस है, यानी ये सोचिए ये 150 प्लस 120 जोड़ देंगे ये 200 यानी 270। ये 270 बटा में क्या करना पड़ेगा टोटल टाइम, यानी कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। इसी में क्या करना है आपको 5 बटा में 18, यानी यहाँ पे करना पड़ेगा 1 सेकेंड। देखिए समय हमारा क्या दिया गया है, हाँ इसी को तो डिवाइड करना है। देखिए जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौके 24 यानी 30, 6 5 30। देखिए 6 चौके 24 यानी 3 बचेगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा 30 और 6 5 30 यानी 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
इसको भी स्टार लगाइए। मतलब 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के। ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर और एंगल सी, सॉरी, ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक, मतलब ए बी सी का बाइसेक्टर दिया गया है, समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं तो एंगल बी आई सी 125 डिग्री, तो एंगल ए का मान हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ट्रेंगल बनाना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल हो जाएगा। ट्रेंगल बन गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपका ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है और यहाँ पे सी। अब इसका बाइसेक्टर यहाँ पे देखिए और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, ये आई बिंदु पे मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला मान आपको कितना दे दिया गया है, तो 125। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे, यहाँ पे 90 और प्लस ये क्या होता है हमारा a/2, एंगल a/2 होता है। तो 125 में से अगर आप लोग 90 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 गुणे क्या करना है 2, यानी 35 दूना के 70। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। लिखा गया है 7200 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 17 मार्च शिफ्ट 1 का पूछा गया है। अब आप लोग सोचिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट साधारण ब्याज बराबर हम लोग ये लगाएंगे 8% यानी 9 और बटा में क्या कर देंगे, ये 100 कर देंगे इंटू 12 कर देंगे। अब देखिए 00 से 00 और 12 छक 72 और 6 8 48, 48 गुणे क्या करना है 9, 9 8 72 यानी यूनिट डिजिट 2। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में बचा है। अब देखिए 9 चौके 36 और 36 और 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 43, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा। सोचिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अब इस सवाल को लोग सॉल्व करने के लिए पूरा फार्मूला लगाएंगे, गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हमें तो बस मतलब रेडियस पे वर्क करना है। देखिए सबसे पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े गोले का रेडियस क्या है 6, 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 216 बराबर 2 का क्यूब कर देंगे 8 इंटू यहाँ पे n करना है। तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग काट देंगे। जैसे इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 8 दूना के 16 यानी 2 और यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, 8 7 56 यानी 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 15 छात्रों का औसत वजन मतलब 1.5 kg से बढ़ जाता है जब 40 किग्रा वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आता है, तो नए छात्र का औसत वजन। अब देखिए वजन क्यों बढ़ा गया होगा, 40 किग्रा का वजन वाला एक छात्र के स्थान पर नया 40 किलो वाला व्यक्ति आता है। तो ऐसे सोचिए क्या हुआ है, सबसे पहले तो अगर 40 किलो का व्यक्ति आता तो एवरेज हमारा सेम रहता, लेकिन ये क्या आया एवरेज से ज़्यादा लेकर आया है, तभी ये तो मतलब बढ़ा है। अब ये जो बढ़ा है 15 का इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 40 kg रहेगा, इसमें ऐड करेंगे। अब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 होता है, एक अंक पे दशमलव है, तो सीधे सीधे ये तो कंसेप्ट पे है, इतना तो करने की जरूरत है नहीं है। 62.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट सभी लोगों को आता होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए 14 नंबर को लिखा गया है, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर दूसरे वर्ष 10% घट गई और वर्तमान में जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए 10% पहले साल बढ़ती है तो 10 से कितना हो जाएगी 11, और फिर दूसरे साल घट जाती है तो ये 10 से घटकर कितना हो गई है 9 हो गई है। अगर दोनों को ऐड गुणा कर देंगे 100 और 11 9 99। अब 99 यूनिट बराबर आपको देखिए 198 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा। देखिए हमको लगता है 1 यूनिट बराबर ये 200 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। आप लोग देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। सोचिए पहले ऐसे दिया है, नंबर लाइन समझिए, ये पहले साल भर का ब्याज दिया गया है 1 ईयर का। अब आपसे अर्धवार्षिक ज्ञात करना है, तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है आधा होता है, मतलब पहले जहाँ साल भर में आप 1 वर्ष में ब्याज दे रहे थे, अब वो ब्याज आपको मतलब 6 मंथ में देना पड़ेगा और 6 मंथ में देना पड़ेगा। अब देखिए जब साल भर में 20% रेट है ऐसे सोचिए, तो 6 मंथ में कितना होगा 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट हमें अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है तो 10%। अगर 2 साल का यहाँ पे ब्याज अगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा 2 हो गया है 2 साल का। अब आप लोग ये सोचिए
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जनरली तरीका है आप लोग रेशियो लगाइए, मैं तो कहता हूँ रेशियो मत लगाइए, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालिए। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए कंसेप्ट क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब देखिए 10 प्लस 10 20, यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 बटा में 100 से डिवाइड कर देंगे 1, यानी टोटल इफेक्टिव रेट निकाल देंगे तो 21% आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखिए ये 10,000 का आपको 21% ज्ञात करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों को लगाना था और ये आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाता। टेंशन मत लीजिए, हर एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है तो थोड़ा माहौल भी बनाना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, लिखा गया ये भी मतलब ग्रुप डी 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैं देखिए पूरा पेपर देख लिया हूं। तो चाहे 2021 से पहले देख रहे थे तो वही क्वेश्चन 2020 में आया था, तो हम सोचे यही चिपका देते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख सकता था 2025, लेकिन मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, बस वहाँ पे डाटा चेंज था। लिखा गया है 180 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब देखिए कोई भी ट्रेन है विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हमें सेकेंड में ज्ञात करना है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 180 है, यहाँ पे 20 है, 120 है, ऐड करेंगे तो 300 और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 45 दिया गया है, यहाँ पे 63 दिया गया है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 6 4 10 10 अपान 3 8, मतलब कितना आ जाएगा 108। किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटा में 18 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। देखिए 18 6 के 108, 6 5 30, यानी टी बराबर आपको कितना मिल गया है, 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 15 घंटे लग जाते हैं, तो रिसाव पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो मान लीजिए ए जो है 12 घंटे में, अभी जो है खाली करने में 15 घंटे ले रहा है, दोनों का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौके 7, दोनों मिलकर जो टंकी का रिसाव है कितने समय में खाली कर देंगे। अब देखिए ऐसे रिसाव को पूरी टंकी को खाली करने में कितना लगेगा, तो देखिए यहाँ पे 60 तो रहेगा ही। अब देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, दोनों अगर मिलेंगे तो 1 यूनिट यानी 60 आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया जाए तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि देखिए प्लस में पूछा है तो अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे ना तो यही हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। बाकी इसमें 2 ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट मैं कंसेप्ट बता दिया हूँ। क्या करना पड़ेगा, देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो ये k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अब देखिए k के स्थान पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। पुनः x की पावर 4 है तो यहाँ एक बार स्क्वायर करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 क्या बनेगा, x की पावर 4, पुनः 7 का स्क्वायर कर देंगे, 49 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। मतलब ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ग्रेजुएट लेवल 2026 में मतलब हर टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं 7 मई तक पूरा 360 डिग्री हर टाइप के क्वेश्चन, एक भी टाइप मतलब सारे यूनिक क्वेश्चन लाऊंगा मैं। देखिए लिखा गया है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट याद होना चाहिए 77 आ जाएगा। ये तो सभी को याद होगा, क्योंकि देखिए जब रेडियस आपका 7 दे दिया जाए तो यहाँ पे देखिए सर्कमफेरेंस यानी परिधि कितनी होती है, 44 होती है। कितनी आ जाएगी, जब रेडियस 7 दिया जाए तो सर्कमफ्रेंस 44, तो एरिया आपका कितना आता है, सोचिए 154 आता है। वही अर्धवृत्त का अगर दिया जाए, अर्धवृत्त का परिमाप कितना आता है, तो ये 36 आता है और एरिया आपका कितना आता है, ये 77 आता है। कैसे, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर बता दीजिए, इतना तो हमें नहीं पता है। तो देखिए आपके हिसाब से देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे होता है r अब पाई प्लस यहाँ पे 2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 36 दिया गया है। अब देखिए r हमें ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 प्लस ये 2 कर देंगे, ठीक, बराबर ये 36 दिया गया है। तो देखिए 7 दूना के 14, 14 22 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 36, 36 से 36 कट जाएगा तो r बराबर कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई होता है r स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त, क्योंकि देखिए वृत्त संपूर्ण होता है, इसका आधा ही अर्धवृत्त होता है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7
बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 से इसको 22 को काटेंगे 11, ये 7, 11 सते 77। ऐसे भी डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्जाम में ये मतलब आता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 5 है, तो उनका LCM। तो देखिए डायरेक्ट जब भी अनुपात दिया जाए, रेशियो दिया जाए, तो आपको देखिए रेशियो 1 गुणे क्या करना है, रेशियो 2 करना है, इंटू HCF करना है, डायरेक्ट ये रिजल्ट होता है। अब क्या कर देंगे, देखिए 4 × 12, 12 × 25 60, यानी डायरेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लगाइए। तो देखिए ये मैं 20 क्वेश्चन करवा दिया हूँ और ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा क्या है, 2 है। और मॉक टेस्ट 3 वाले में देखिए थोड़ा इजी सवाल भी है और थोड़ा मॉडरेट भी है, तो सब टाइप का मैं मिक्सचर लेके आऊँगा। आप लोग ऐसे कंप्लीट सोचिए, पूरा 360 डिग्री हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, इतना भरोसा कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस पे मॉक टेस्ट बनाया गया है, यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। सोचिए 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग उतना पागल मत बनिए, अगर वो एग्जाम में आएगा ना तो सोच लीजिएगा कि अगर आपसे नहीं बनेगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए पुराने क्वेश्चन जो आपको 100% आते हैं उसमें अगर आप लोग गलती करेंगे तो यहीं से सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।